हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोवर्धन की पूजा क्यों की जाती है। दिवाली के अगले दिन ही यह पूजा की जाती है। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। उस समय भगवान श्री कृष्ण केवल 7 वर्ष के थे। तो नंद बाबा गाँव में ऐलान करते हैं कि इंद्र भगवान की पूजा की जाएगी ताकि वह हमसे प्रसन्न हो और हमें अच्छी वर्षा दे, ताकि हमारी फसलें अच्छी हों। इस पर हमारे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि इंद्र तो वह करते हैं जो उन्हें कार्य सौंपा गया है। हम उनकी पूजा करें या ना करें, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान हरि नारायण ने उनको यह कार्य सौंप रखा है कि उन्होंने पृथ्वी पर बारिश करनी है। फिर हमारे बाल गोपाल बोलते हैं, यदि अगर हमने पूजा करनी ही है तो हमने गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि इसकी हरी हरी घास हमारी गाय खाती है, जो हमें मीठा मीठा दूध देती हैं और इससे हमें लकड़ियाँ और जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं। और गोवर्धन पर्वत हमें बड़े बड़े तूफानों से भी बचाता है। यदि अगर सही मायने में हमने पूजा करनी चाहिए तो वह गोवर्धन पर्वत की ही करनी चाहिए, क्योंकि हम हर रोज़ अपनी गाय चराने के लिए गोवर्धन पर्वत पर ही जाते हैं। हम पूर्णतः से गोवर्धन पर्वत पर ही निर्भर हैं। सारे गांव वाले और नंद बाबा इस बात को मान जाते हैं। वह इंद्रदेव की पूजा छोड़ गोवर्धन पर्वत की पूजा करना शुरू कर देते हैं। जब यह बात इंद्रदेव को पता लगती है तो वह क्रोधित होकर अपने बादलों को बोलते हैं कि जाओ, ब्रज में इतनी भारी वर्षा करो, इतना तूफान मचाओ कि पूरा ब्रज बाढ़ से डूब जाए। अब जैसे ही गांव वाले गोवर्धन की पूजा शुरू करते हैं, वैसे ही इतनी भारी वर्षा होती है, सारे गांव वाले और नंद बाबा डर जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को कहने लगते हैं कि देखो, हमने भगवान इंद्र को निराश कर दिया, अब देखना क्या होगा, हम नहीं बच पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तुम मेरे ऊपर विश्वास रखो, इंद्रदेव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तुम सब गांव वाले मेरे साथ मिलकर इस गोवर्धन पर्वत को उठाओ, अब गोवर्धन पर्वत ही हमारी रक्षा करेंगे। यह बात सुनकर सारे गांव वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं इतने बड़े पर्वत को हम कैसे ही उठा पाएंगे। जब गांव वाले देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है, तो सारे गांव वाले श्री कृष्ण जी के सहयोग में अपनी अपनी लाठियां लेकर आते हैं और अपनी अपनी लाठियां लगाकर खड़े हो जाते हैं। फिर सारे गांव वाले गोवर्धन पर्वत के नीचे ही आ जाते हैं और लगातार 7 दिन तक भारी वर्षा होती है। इंद्रदेव अपना पूरा प्रयास करते हैं कि वह पूरे ब्रिज को डुबा दें, लेकिन वह ब्रिज वालों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। अब हम बीच में बात कर लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग क्यों लगाया जाता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक लगातार गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण कर रखा था। 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं खाया था। यशोदा मैया श्री कृष्ण भगवान को दिन में 8 बार भोजन करवाती थी, तो वह एक दिन का 8 बार का भोजन 7 दिन में 56 बार हो गया था। तो यशोदा मैया ने बारिश रुक जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी के लिए 56 भोग बनाया था। 56 प्रकार की मिठाइयाँ वह भोजन बनाया था। उस दिन के बाद से ही भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है। और श्री गोवर्धन महाराज ने पूरे ब्रिज वालों की रक्षा करी थी। उस दिन के बाद से ही दिवाली के अगले दिन गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। तो बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की जय। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।